नहीं, उसी में से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपने कुछ टर्म यूज की, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो वही पूरा पैनल उसी के इर्द गिर्द चलता है। ओके, एक मैसेज आप देना चाहें हिंदी मीडियम वाले स्पेशली क्या गलती करते हैं और उस किस गलती से वो बचे कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें तैयारी में, क्योंकि कई स्टूडेंट होता है एक्सपीरियंस आपको कि मैंने जो गलती वो आने वाले स्टूडेंट ना करें। मेरी ये थी कि मेरा नॉलेज लेवल क्या है, दूसरा कि मैं क्वेश्चन को कितना समझ पा रही हूँ, और यदि वो क्वेश्चन गलत जाता है तो उसको मैंने बाकी जो अटेम्प्ट किए उसके बाद मैं उसको कितना काउंटर बैलेंस कर पाती हूँ। यदि मेरे पास वो प्रॉपर तीनों चीजें हैं तो तभी मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट ब्लॉग हब में। अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी है जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे गई। जानते हैं इनकी जर्नी कैसे रही, किस तरीके का इनका सफर रहा यहाँ तक का, तो चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम मनीषा धारवे है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और ये यूपीएससी में मेरा 4th अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू 4th अटेम्प्ट, जो 3 अटेम्प्ट पीछे गया उनको उनके बारे में एनालाइज किया जाए तो वो कैसे था, वो फेस कहाँ पे गलती रही थी? वो फेज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से देखा जाए सीसेट का। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन से मैं बाहर हुई, सेकंड अटेम्प्ट में वापस एक, थर्ड में वापस एक। तो जो एक क्वेश्चन का पेन होता है, तो मैं अभी से एस्पिरेंट को यही कहना चाहूंगी कि आप सीसेट को सीरियसली लीजिए, जो हम नहीं लेते हैं, और उसको देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। मैम आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा है और मीडियम हिंदी। मीडियम हिंदी है। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है मैम? अब मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया है इंदौर से। इंदौर से किया। ओके, मैं आपको इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू कैसा गया है? इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, आई होप विश करेंगे कि मैम का ये लास्ट इंटरव्यू हो जाए, इनका सिलेक्शन हो जाए। मैम आपने इससे पहले मॉक्स दिए हैं? जी, मैंने मॉक दिया। कितने मॉक्स दिए होंगे? अब मैंने लगभग 10 मॉक दिए। 10 मॉक दिए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो आई होप आपने को काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो रियल इंटरव्यू में और मॉक में आपको क्या फ़र्क लगता है, माहौल में कितना अंतर है? मॉक में ये होता है कि कुछ मॉक के बोर्ड वगैरह का डिपेंड करता है, यहाँ का बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था कि, और जो माहौल देखे तो चूंकि वहाँ पर कैमरा वगैरह नहीं रहता है, तो फ्री माइंड से आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं बिना दबाव के, आप जो चीज़ें सच है आपको जो कहनी चाहिए वो आप वो कह के आते हो। जी, मैम आपने जब रूम में एंटर किया था तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था और उनका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, चूँकि मैं इंदौर से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उनका जो स्वच्छता से रैंकिंग संबंधित रैंकिंग है वो पूछा, और उसके बाद उन्होंने मुझे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि आपको यदि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना जाए तो आप सैनिटेशन के लिए कैसे वर्क करेंगे। ओके, मैं आपने किसी क्वेश्चन में आपको सॉरी बोलने का जरूरत पड़ा? हाँ, कुछ क्वेश्चन में हुआ था। ओके, जब आप किसी क्वेश्चन के लिए सॉरी बोलते तो बोर्ड मेंबर्स का क्या रिएक्शन होता है? कुछ नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ओके, मैम मेंबर में मैम कितने थे और सर कितने थे? चूँकि मेरा जो बोर्ड था वो सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, तो मैम थी, उसके बाद जो 5 में से एक फीमेल पर्सन थी, बाकी 4 मेल पर्सन थे। अच्छा, 4 मेल थे, एक फीमेल थी। जी। ओके, मैम जब वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मान लीजिए एक क्वेश्चन सर का खत्म हो, तो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन गैप लेके पूछते हैं, देन उसी में से सेकंड सर भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं? नहीं, उसी में से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपने कुछ टर्म यूज की, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो वही पूरा पैनल उसी के इर्द गिर्द चलता है। ओके, मैं अपने इंटरव्यू के बारे में कुछ सोच के आए होंगे कि मुझे किस तरीके से आंसर देना, किस तरीके से प्रेजेंट करना, तो आपने क्या माइंड में अपनी क्या तरीका रखा था चीजों को माइंड करने का? जो मेरी पर्सनालिटी है मैं उसे ही रिफ्लेक्ट करूंगी। कोई ज्यादा बढ़ चढ़ा के बातें नहीं, जो सच है, जहाँ पर आपको लगता है आप बता पाते हो, जो आप उनका क्वेश्चन समझ पा रहे हो, तो वही चीजें बताएंगे। ज्यादा कुछ हाइपर लेने की चीजें जरूरत नहीं। जैसे कि मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है, प्रीलिम्स में काफी दिक्कत हुई। प्रीलिम्स में एक है सीसेट, जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट हो जाते, प्रीलिम्स नहीं निकल पाता, तो कहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं और क्या कमी रह जाती है, उस बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? और आपके पास अच्छा एक एक्सपीरियंस है प्री का। यदि मेरे एक्सपीरियंस की बात के आधार पे कहूँ तो मेन जो प्रॉब्लम आती है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जो मैंने भी प्रीवियस अटेम्प्ट में गलती की है। तो मेनली चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू देखिए, और उन्हीं को चीज़ों को समझ के डिमांड समझिए क्वेश्चन की। जी, ओके, मैम सीसेट में जो स्टूडेंट मैथ में वीक हैं, जो हिंदी मीडियम के, तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? आप चीज़ों को बहुत फंडामेंटल चीज़ें पढ़िए। फंडामेंटल चीज़ें आप यदि रीड करते हैं या समझते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहती है, आप उनके थ्रू तक भी बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि GS1 तो है, सीसेट तो खाली क्वालिफाई के लिए है ना? तो क्या हमें कम से कम उसमें उतने ही अटेम्प्ट करें कि जितने क्वालिफाई के लिए जरूरत है, या हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना बेस्ट रहेगा? क्वालिफाई करने, बट वो ये रहता है ना कि आपने ये सोच के अटेम्प्ट कर दिया कि आपने 27 की क्वालिफाई हो जाएंगे, बट यदि क्वेश्चन वही गलत चलेगा तो आपको एक क्वेश्चन की वजह से बाहर भी हो सकते हो, जैसे मेरे अटेम्प्ट में हुआ है। तो बेटर है कि आप थोड़ा मार्जिन लेके चलिए। ओके, मैम फर्स्ट पेपर की बात की जाए GS1 की, प्रीलिम्स की, तो उसमें कितने अटेम्प्ट करने चाहिए
और उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आते तो उसको, सबकी अपनी पर्सनल एक टेक्निक होती है करने की, क्वेश्चन ना आने को उसको भी अटेम्प्ट करना। तो आपकी क्या टेक्निक? मेरी ये थी कि मेरा नॉलेज लेवल क्या है, दूसरा कि मैं क्वेश्चन को कितना समझ पा रही हूँ, और यदि वो क्वेश्चन गलत जाता है तो उसको मैंने बाकी जो अटेम्प्ट किए उसके बाद मैं उसको कितना काउंटर बैलेंस कर पाती हूँ। यदि मेरे पास वो प्रॉपर तीनों चीज़ें हैं तो तभी मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, वरना छोड़ दूँगी। ओके, अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस की आपने कैसे तैयारी की? प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी की, प्री के पहले कर ली उसके बाद मेंस की तैयारी की, तो क्या सजेस्ट है? तो मेरी जर्नी तो लंबी रही है, तो मैंने सारी चीज़ें साथ में ही लेके आगे बढ़ी थी। बस यदि एग्जाम आ रहा है, जैसे प्रीलिम्स का आ रहा है, तो उसमें एक फोकस मैनर में उस टाइम पे हम लोग करते हैं। ओके, मैम मेंस में आंसर राइटिंग लिखने के लिए बेस्ट तरीका क्या रहता है? हम डायग्राम वगैरह करंट अफेयर, क्या बेस्ट तरीका है जो अपने आंसर को काफी अट्रैक्टिव बना सके? बेस्ट तरीका ये है, जो क्वेश्चन है उसको समझिए, क्वेश्चन की डिमांड आप फुलफिल कर देते हो तो वही आपका बेस्ट आंसर है। ओके, अच्छा मैम, मेंस में जितने हमें पेजेस दिए जाते हैं तो क्या वो जरूरी है हर एक क्वेश्चन में जितनी गैप हमें दिया गया जाएगा पूरा पेपर फिल ही करना होता है, या कुछ हाफ पेज भी लिखते तो काम चल जाएगा? हाफ पेज भी लिखते हो तो काम चल जाता है, बट आपके पास चूंकि क्वेश्चन यदि पूछा गया तो आपके पास इतना कंटेंट रेडी होता है कि आप वो पूरा पेज लगभग भर ही देते हैं। ओके, अच्छा मैम, ऑप्शनल आपने क्या सोच के सिलेक्ट किया? चूंकि मेरा कॉलेज में एक सब्जेक्ट भी रहा था, इस वजह से। मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट वैसे जो स्टूडेंट है उनको क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए? एक तो ये कि यदि वो उनके एजुकेशन बैकग्राउंड से रहा हो, यदि नहीं रहा हो तो वो उसमें आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए, वो चीज़ें समझ पाए, वो खुद को उस चीज़ में एक्सप्रेस कर पाए, तो वही ऑप्शनल बेटर हो सकता है। ओके, मैम आपने यूपीएससी करना है, ये आपने कब सोचा? क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो काफ़ी लॉन्ग है, कब पता नहीं क्या होगा, तो आपने बी प्लान के बारे में कुछ सोचा है, या बी प्लान, या आप अभी किसी सर्विस में हैं? अभी मैं सर्विस में तो नहीं हूँ, बट चूंकि मेरा स्टेट का भी मेंस है तो प्लान भी एक वो हो सकता है। बाकी अब देखते हैं इंटरव्यू का देने के बाद क्या रिजल्ट होता है। ओके, मैम जो आपने किसी कोचिंग वगैरह से हेल्प ली है, सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने कोचिंग की हेल्प ली हुई है, मैं दृष्टि IAS की स्टूडेंट रही हूँ, तो उनकी बैच की। ठीक है, मैम जो न्यू बिगनर्स है, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए और क्या तरीका अपना रखना चाहिए? यदि उनके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बहुत सारी कोचिंग्स की स्कीम्स वगैरह भी है, जहाँ पर वो यदि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है तो उनको हेल्प वगैरह करते हैं। यदि आपके पास वो सोर्स भी अवेलेबल नहीं हो तो आप बेसिक चीज़ें पढ़िए, NCERT के थ्रू आगे बढ़िए। चीज़ों को अभी तो यूट्यूब पे काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है, यदि आपके पास वो भी रिसोर्स है तो आप उसके साथ आगे बढ़िए, चीज़ों को समझिए और आगे एक्सप्रेस कीजिए। ओके, एक मैसेज आप देना चाहें हिंदी मीडियम वाले स्पेशली क्या गलती करते हैं और किस गलती से वो बचे, कि ये गलती आप बिल्कुल ना करें तैयारी में? क्योंकि कई स्टूडेंट होता है एक्सपीरियंस आपको कि मैंने जो गलती वो आने वाले स्टूडेंट ना करें, वो क्या गलतियाँ हैं? जो मैं समझ पा रही हूँ, एक गलती हम लोग ये करते हैं कि जो प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर है उसको लाइटली लेते हैं। यदि आपने उसको लाइटली लिया, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते तो आप मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे, तो वो इंटरव्यू तक फिर पूरा रिजल्ट दिखेगा। फर्स्ट यदि हम प्रीलिम्स को अच्छे से लेते हैं, सीसेट को लेते हैं, तो रिजल्ट बेटर हो सकता है। ठीक है, मैम कुछ बुक्स लिस्ट बताना चाहेंगे हिंदी मीडियम्स के लिए? कई रिसोर्सेज के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं, तो कुछ बुक लिस्ट बताना चाहें मेंस के लिए, प्री के लिए? मैंने तो कोचिंग का ही मटेरियल यूज़ किया था, उसी में से चीज़ें निकाल ली थी खुद के काम की, उसमें वो पूरी चीज़ें नहीं रीड की थी, जो खुद के और सिलेबस के अकॉर्डिंग लगी चीज़ें, उसी चीज़ों को मैंने लिया था। ओके, कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें? बस प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए अच्छे से, और खासकर सीसेट। ओके, चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू।